अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से नगेट्स, जो कि हर घर में खाए जाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई स्टेप मिस किया तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या टिप्स होते हैं और क्या ट्रिक्स होते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नगेट्स बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 250 ग्राम बोनलेस चिकन। आधा कप इसके अंदर दूध शामिल करूंगी। 3/4 कप इसमें पानी का शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी से बिल्कुल बाजार जैसे ही नगेट्स आपके घर में तैयार होंगे। चिकन को हमने इतना पकाना है, इतना बॉईल करना है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और जब ये गल जाएगा तो उसके बाद हमने इसको स्टेन कर लेना है और इसका सारा पानी ड्रेन कर देना है। ये देखें इस तरह। अब हमने चिकन को थोड़ी देर ठंडा करना है। देखिए चिकन जो है वो मेरा कूल डाउन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइसेस डालने हैं। ब्रेड आप जिस तरह मर्जी तोड़ के इसके अंदर शामिल कर दें, क्योंकि ये सारा मिक्सर जो है हमने ग्राइंड करना है। ब्रेड के अगर आप चाहें तो कॉर्नर्स उतार दें, अप टू यू, बिल्कुल ऑप्शनल है। 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर वाइट पेपर का शामिल करेंगे। सफ़ेद मिर्च होती है, आप ये बाज़ार से खुली भी खरीद सकते हैं या फिर आप किसी ब्रांड की इस तरह से बॉटल भी खरीद सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर पेपरिका पाउडर का शामिल करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप लाल मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सोया सॉस का शामिल करेंगे। अब ये सारे मिक्सर को आपने चॉपर ब्लेंडर में डाल के चॉप कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये नगेट्स तैयार होने जा रहे हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें अच्छी तरह से हमने ग्राइंड करना है कि जो चिकन है वो एक जान हो जाए, और वो देखें, ये देखें इस तरह से ये आपस में चिपकेगा। ये देखें जोड़ रहे हैं ये। अब बाकी मिक्सर को भी हमने इस तरह से चॉपर ब्लेंडर में डालकर चॉप कर लेना है। ये देखिए मेरे पास 2 कप जो है मोज़रेला चीज़ है, ये मैंने चॉपर ब्लेंडर में डालकर चॉप कर लेना है ताकि ये सारा मिक्सर एक जान हो जाए। अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। मैंने 2 कप मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल की है, अगर आप चाहें तो आप 1 कप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अप टू यू। आप जितनी चाहें उतनी चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए मेरे पास इस तरह से डिफरेंट शेप्स के कटर हैं। बच्चों को डिफरेंट शेप्स बहुत पसंद आती हैं, चाहे वो फ्रूट्स की हों या फिर एनिमल्स की हों। अगर आपके पास ये वाले कटर्स नहीं हैं तो आप स्टील के भी कटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कटर्स इजीली मार्केट से आपको मिल जाएंगे। ये देखिए मैं इन 2 शेप्स के आपको नगेट्स तैयार करके दिखाऊंगी कि किस तरह के तैयार होंगे। ये वाले कटर्स यूज़ करने में बहुत ज़्यादा इजी हैं और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा आला आता है। ये देखिए इतनी इजी है कि आपने इसके अंदर मिक्सर को डालना है, थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा इक्वल कर लें। इनको आप प्रेस करेंगे पीछे से, ये देखें इसका एक बटन होता है, पीछे से आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी शेप आपके हाथों में होगी। अब एक और शेप तैयार कर लेते हैं जो कि एक एनिमल है। बहुत ही ज़्यादा इजी है इन कटर्स को यूज़ करना। आपकी हेल्प तो आपके बच्चे भी करवा देंगे अगर वो करना चाहें तो। बहुत ही ज़्यादा लाइट हाथों के साथ आपने पकड़ना है, ये देखें। और इन कटर्स को आपने ऑयल के साथ ग्रीस बिल्कुल नहीं करना, ये वैसे ही बहुत इजी है यूज़ करने में।
अब मैं आपको ये स्टील के कटर्स भी यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। अब ये देखिए स्टील का कटर है हार्ट शेप का। इस कटर के अंदर हमने मिक्सर की फिलिंग करनी है और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ को हम प्रेस करेंगे और लेवल कर लेंगे ऊपर से। ये देखें हल्के हाथों के साथ आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसकी शेप खराब ना हो और ये इजीली निकल भी आए। ये देखें ये कटर्स भी यूज़ करने में बहुत ज़्यादा इजी हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये देखें। चलें जी, मेरे तो सारे नगेट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें। अब मुझे इनको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। उसके बाद हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे। एक अंडा लेना है, एक अंडे को बाउल में डाल के अच्छी तरह से फेंट लेना है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर व्हाइट पेपर का शामिल करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर भरकर कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कोई भी गुठली इसके अंदर ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर पानी के शामिल करेंगे कि एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। दो से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर दूध के शामिल करेंगे। दूध शामिल करने से जब हम नगेट्स को फ्राई करेंगे तो नगेट्स पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। अब आपने नगेट्स को अंडे के बैटर के अंदर कोट करना है। उसके बाद नगेट्स को उठाकर आपने ब्राउन ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है। मैं ब्राउन ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो मार्केट से वाइट ब्रेड क्रम्स भी मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, लेकिन इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें जी, मेरे नगेट्स तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और थोड़े से ही रह गए हैं कोट करने में। आपने भी इसी तरह से कोट करना है और यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इस रेसिपी से। ये देखें सारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको 4 से 5 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। उसके बाद हम इसकी पैकिंग करेंगे। ये देखें 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और मैं अब इनको जिप लॉक बैग के अंदर डालने लगी हूँ। जिप लॉक बैग इजीली मार्केट से अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप प्लास्टिक बैग के अंदर भी इनको डालकर रख सकते हैं। इनको स्टोर करना बहुत इजी है और आप ये रेसिपी बनाकर इस तरह से नगेट्स को 1 माह के लिए या 2 माह के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। पर ज़्यादा स्टोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चीज़ को ज़्यादा स्टोर कर देते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये देखें इस तरह से आपने जिप लॉक बैग के अंदर डालकर इसको स्टोर करना है। ऑयल मैंने नॉर्मल हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल आपका नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ये देखें मैं इसमें नगेट्स डाल रही हूँ और बिल्कुल लाइट से इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। इसी तरह से आपका भी ऑयल गर्म होना चाहिए। ये देखें इस तरह से ऊपर झाग बनना शुरू हो गई है, जो कि मैं चमचे से पीछे भी कर रही हूँ। आप सोचेंगे कि जो बाज़ार के नगेट्स होते हैं उन पे झाग नहीं आती, तो वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि वो 2 से 3 दिन स्टोर हो चुके होते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, इस वजह से झाग बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है। इस तरह से ऑयल के ऊपर जो झाग आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि आपने जब किसी चीज़ को अंडे और दूध के अंदर कोट किया होता है तो वो ऊपर इस तरह से ऑयल के ऊपर झाग सी बन जाती है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलें जी, हमारे नगेट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसको हम स्टेन कर लेंगे इस तरह से। आपने नगेट्स को इस तरह से स्टेनर के अंदर डालना है ताकि जितना भी ऑयल है वो नीचे स्टेन हो सके। इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बढ़िया।